अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। छोटी नेकी का बड़ा इनाम, ये वो मौजू है जो हमारे ईमान को ताज़ा करता है और हमें दीन इस्लाम की खूबसूरती का एहसास दिलाता है। बज़ाहिर कोई काम कितना ही मामूली क्यों ना हो, अगर उसे अल्लाह की रजा के लिए खुलूस नीयत के साथ किया जाए तो उसका अजर और सवाब इतना अजीम हो सकता है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि नेकी के लिए किसी बड़े मौका या वसाइल का इंतजार करना जरूरी नहीं है, बल्कि हर लम्हा और हर अमल नेकी का जरिया बन सकता है। ये मजमून हमें बताएगा कि किस तरह एक छोटी सी नेकी भी हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबब बन सकती है। इस्लाम में नेकी का तसव्वुर। इस्लाम में नेकी का तसव्वुर बहुत वसी है। ये सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कूज़त और हज तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को शामिल करता है। एक मुस्कुराहट, किसी को रास्ता देना, किसी के रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना, जानवरों से हुस्ने सलूक और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, ये सब नेकी के जुमरे में आते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तालीज़ ने नेकी का जिक्र करते हुए फरमाया है, जो कोई जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो इसे देखेगा। सूरत ज़िलज़ाल 7। ये आयत इस बात की वाज़ह दलील है कि कोई भी नेकी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ बेकदर नहीं रहती। कुरान और हदीस की रोशनी में छोटी नेकी की अहमियत। कुरान और सुन्नत में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जो छोटी नेकियों के अजीम सवाब को बयान करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बात की सबसे बड़ी गवाह है। एक प्यासे कुत्ते की मिसाल। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स रास्ते से जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा और उसमें उतरकर पानी पिया। जब वो बाहर निकला तो उसने एक कुत्ते को हाँफते हुए देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी चाट रहा था। इस शख्स ने सोचा कि ये कुत्ता भी मेरी तरह प्यासा है। चुनाचे वो दोबारा कुएं में उतरा, अपने चमड़े के मौजे में पानी भरा और उसे मुंह में दबाकर बाहर निकला। उसने कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तालीज़ उसके उस अमल से राजी हुआ और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ भलाई करने में भी हमारे लिए अजर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर जिगर जिंदा जानदार में अजर है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि एक जानवर के साथ रहम का छोटा सा अमल भी अल्लाह की रजा और मग़फ़िरत का सबब बन सकता है। इस शख्स ने महज एक कुत्ते की प्यास बुझाई थी, लेकिन इस मामूली अमल ने उसके लिए जन्नत का रास्ता खोल दिया। कांटों को रास्ते से हटाना। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने रास्ते में पड़ी हुई कांटों की शाख हटा दी, जिस पर अल्लाह तालीज़ ने उसका ये अमल कबूल फरमा लिया और उसे बख्श दिया। इस अमल में ना कोई बड़ा खर्च था और ना ही कोई खास मेहनत, लेकिन उसमें अल्लाह की मखलूक के लिए खैर खाही और आसानी पैदा करने का जज्बा मौजूद था। मुसलमान की मुस्कुराहट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराना भी सदका है। तिर्मिज़ी। मुस्कुराना एक ऐसा अमल है जिसके लिए ना माल की जरूरत है और ना ही वक्त की। ये एक ऐसा सदका है जो किसी को खुशी देता है और ताल्लुकात में मोहब्बत पैदा करता है। ये छोटा सा अमल हमारे नामके आमाल में एक बड़ी नेकी बनकर दर्ज हो सकता है। छोटी नेकियों का इंसानी जिंदगी पर असर। छोटी नेकियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर होता है। ये हमारे किरदार और शख्सियत को निखारती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद देती हैं। 1. मुस्बत रवैया। छोटी नेकियों को अपनाने से हमारे अंदर मुस्बत सोच और मुस्बत रवैया पैदा होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, जो हमारी ज़हनी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। 2. मुआशरती हम आहंगी। छोटे छोटे एहसानात और नेकियों से मुआशरे में हम आहंगी और मोहब्बत पैदा होती है। जब लोग एक दूसरे के साथ नेकी करते हैं तो बाहमी एतमाद बढ़ता है और मुआशरा एक मजबूत इकाई बन जाता है। 3. ईमान की मजबूती। छोटी नेकियों की आदत डालने से हमारा ईमान मजबूत होता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा हर अच्छा अमल अल्लाह की नज़र में है तो हमारे अंदर इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा बढ़ता है। 4. नफ्स की पाकीज़गी। छोटी नेकियों के जरिए हम अपने नफ्स की पाकीज़गी का सफर तय करते हैं। ये हमें खुद गर्जी और तकब्बुर से निजात दिलाती हैं और हमारे दिलों में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करती हैं। छोटी नेकियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं?
अगर हम अपनी जिंदगी को नेकियों से भरपूर बनाना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की रूटीन में कुछ छोटी आदत को शामिल करना होगा। 1. अहद करना। हर रोज कम से कम एक छोटी नेकी करने का अहद करें। ये अहद आपको नेकी की तरफ माइल रखेगा। 2. मौका तलाश करें। अपने इर्द गिर्द के माहौल में नेकी के मौके तलाश करें, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, किसी बच्चे की मदद करना या किसी के लिए दुआ करना। 3. दिल में नियत। किसी भी छोटे अमल को करने से पहले दिल में ये नियत करें कि ये अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है। 4. शुक्र अदा करना। जब हम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं तो ये खुद एक बड़ी नेकी है जो हमें मजीद नेकियों की तरफ रागिब करती है। खुलासा, छोटी नेकी का बड़ा इनाम इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि अल्लाह के यहाँ आमाल की कबूलियत उनके हुज्म पर नहीं बल्कि नीयत और खुलूस पर मुनहसिर है। कोई भी अमल चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, अगर उसे अल्लाह की रजा के लिए किया जाए तो वो हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। लिहाजा हमें हर लम्हा नेकी की तलाश में रहना चाहिए और किसी भी अच्छे काम को हकीर नहीं समझना चाहिए। हर छोटी नेकी हमारे लिए आखिरत के बड़े खजाने की कुंजी साबित हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी छोटी छोटी नेकियों को कबूल फरमाए और उन्हें हमारे लिए निजात का जरिया बनाए और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।